अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 94 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 15 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमने शो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस a1 2 b4 2 c -1 -3 and d -4 -3 bisect each other। यानी हमने ये बताना है जो हमारे पास पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ से देखें, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे कार्टेशियन प्लेन के अंदर। उसके बाद जो है ना हम इसके डायगोनल्स को चेक करेंगे। तो लोकेट करते हैं पॉइंट्स को। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब हमारे पास ए पॉइंट है 1 2, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। एक्स हमारे पास 1 है, प्लस में प्लस वाली वैल्यूज इस साइड पे होती है, माइनस वाली वैल्यू इस साइड पे एक्स में। वाई वाली प्लस वाली वैल्यूज ऊपर होती हैं, माइनस वाली नीचे होती है। एक्स हमारे पास 1 है और वाई की वैल्यू 2 है, 1 2। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ लोकेट होगा, यानी ए हमारे पास ये आ गया 1 2। ऐसे ही अब बी हमारे पास 4 2 है, यानी एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 2 है, 1 2 3 4। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू वाई 2 है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहा है। ऐसे ही जो हमारे पास ये वाला हमारे पास पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है 4 2। अब सी पॉइंट हमारे पास है -1 -3। माइनस वाली वैल्यूज एक्स की इधर होती हैं, ये हमारे पास -1 आ गया, और वाई -3 है, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ बन रहा है, यानी ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया, ये वाला पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट। और एक यहाँ क्या है, -1 और -3, ये हमारे पास आ गया सी पॉइंट। उसके बाद डी पॉइंट हमारे पास है -4, यानी एक्स की वैल्यू -4 है, 1 2 3 4, और वाई की -3 है, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास आ गया डी पॉइंट 4 2। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें और यूँ ये हमारे पास बन गई है पैरेललोग्राम। हमने जो चीज़ इसकी फाइंड करनी है वो ये है, ये डायगोनल्स हमने डायगोनल्स फाइंड करनी है। अब यहाँ जो ये डायगोनल्स हैं, पहला डायगोनल हमारे पास ए सी है और दूसरा डायगोनल हमारे पास बी डी है। और ए हमारे पास क्या है 1 2, और सी हमारे पास है -1 -3। और डायगोनल्स हम यहाँ जो है मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड करेंगे। अब ये x1 है, y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो मिड पॉइंट ए सी हमारे पास किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 1 है, x2 हमारे पास -1 है डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाई 2। तो 1 -1, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही 2 -3, यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है -1/2। तो अब आप देखें 2 डिवाइडेड बाई 0, सॉरी 0 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या है, यानी 0 डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 0। 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये था हमारे पास, यानी हमने पहला डायगोनल निकाल लिया ए सी। अब दूसरा डायगोनल है बी सी। बी हमारे पास देखें 4 2 है, और डी हमारे पास बी हमारे पास 4 बी हमारे पास 4 2 है, और डी हमारे पास है -4 और -3। -4 -3 हमारे पास डी की वैल्यू है। और अब आप देखें यहाँ से ये x1 y1 x2 y2। तो लगाएं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट बी डी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2।
ये हमने फार्मूला लगा दिया। x1 हमारे पास है 4, x2 हमारे पास -4 है, 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाई 2। तो 4 - 4 क्या आ गया, 0 डिवाइड बाई 2। 2 - 3 हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 2 है। 0 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आता है, 0 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखें ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट बी डी। अब मिड पॉइंट ए सी यानी एज मिड पॉइंट ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट बी डी, तो इक्वल्स टू 0 - 1 बाई 2, यानी हमारे पास इक्वल ए सी और बी डी आपस में इक्वल आए, हेंस प्रूव। जैसा ही प्रूव हो गया हमने, क्योंकि इक्वल आए इसका मतलब ये है कि ये बाइसेक्ट का है, हेंस प्रूव। क्योंकि हमने यही प्रूव करना था कि जो डायगोनल हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट कर रहे हैं।